स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र आपको सीक्रेटरी स्कूल रावसर से हमारे यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ओके, लास्ट वीडियो मैंने समझाया था ऑल फॉर्मूले की कैसे फॉर्मूले डन करते हैं, इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन भी कराए थे। आज क्या करते हैं, हम सभी पे क्वेश्चन करते हैं। आप जो कंटिन्यू क्लास लगेगी ना वो क्या चलेगी, क्वेश्चन वाली, यानी क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके बच्चों, करें स्टार्ट। आगे जो सेशन अपना देखो, एक क्वेश्चन मैंने नोट कराया है ब्लैक बोर्ड पे। क्या नोट कराया गया है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर x एंड x के लिए वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाय 3। ओके, इसको लेके चलें और इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। अच्छे समझना, अच्छा क्वेश्चन है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x है, ये क्या गिवन में नोट करा के इसमें sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स 2x, इसकी वैल्यू कितनी है आपको सर, पाई बाय 3, इसके इक्वल है पाई बाय 3 के इक्वल। ओके, एक फॉर्मूला मैंने नोट करा रखा है यहाँ पे। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट कि sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी आपको सर, पाई बाय 2, इसके इक्वल होते हैं 90 डिग्री इक्वल, यानी पाई बाय 2 होती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको, sin इनवर्स x के इक्वल में क्या फॉर्मूला बनेगा, sin इनवर्स x इक्वल टू बन जाएगा पाई बाय 2 और प्लस का cos इस तरफ जाके माइनस का cos इनवर्स x, प्लस cos इस तरफ जाके माइनस का cos इनवर्स x। बोलो स्टूडेंट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, समझिए आप। sin इनवर्स के इक्वल में क्या पुट करूंगा मैं, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। सेकंड नंबर फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, थीटा सेम होना चाहिए, जो कुछ भी हो, 2x हो या 3x हो। अगेन sin 2x प्लस में cos इनवर्स 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2। ओके, बोथ ऑफ की वैल्यू पाई बाय 2, एंगल सेम होना चाहिए, 2 3 कुछ भी आ जाए। sin इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स 2x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2। देन sin इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाय 2, ये cos इनवर्स है, इस तरफ जाके माइनस में आ जाएगा तो पाई बाय 2 माइनस का cos इनवर्स 2x। बोलो भाई, यहाँ पे किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, बहुत तो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखो कैसे, अगेन नोट करो मैं क्वेश्चन, sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स 2x, सॉरी sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स 2x की वैल्यू किसके इक्वल है आपको सर, पाई बाय 3 के इक्वल है, पाई बाय 3। डन है सभी को। अब sin इनवर्स x के इक्वल में क्या फॉर्मूला बनाया मैंने अभी, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। तो sin इनवर्स को क्या नोट करूंगा मैं, पाई बाय 2 माइनस का cos इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स 2x, इसको क्या नोट कर देंगे, पाई बाय 2, क्या नोट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस का cos इनवर्स 2x, और किसके इक्वल आपको सर, पाई बाय 3 के इक्वल है। पाई बाय 2 का ऐड होगा पाई बाय 2 के साथ, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बन जाएगा, और रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे cos इनवर्स x है और माइनस का ही cos इनवर्स 2x है, किसके इक्वल है आपको सर, पाई बाय 3 के इक्वल है। इसको इस साइड में लेकर रेडियन को वन ऑफ साइड करो, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, और माइनस का cos इनवर्स इस तरफ जाके बनेगा, क्या बनेगा, प्लस का cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे तो प्लस का cos इनवर्स 2x, प्लस का cos इनवर्स 2x। बोलो स्टूडेंट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू 2 पाई बाय 3, इस सभी को आता है, पाई माइनस पाई बाय 3 किसके इक्वल है आपको सर, 2 पाई बाय 3 के इक्वल। cos है, cos भी का फॉर्मूला लगाएं, एक यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला नंबर 3 क्या पुट करें, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का फॉर्मूला। ओके बच्चों, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या नोट करेंगे, cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर एंड 1 माइनस y स्क्वायर का रूट। सभी को आता है ये फॉर्मूला, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स 2x का फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos इनवर्स xy प्लस तो माइनस आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर एंड 1 माइनस y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सेम का सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये x और ये क्या है y, y की वैल्यू किसके इक्वल आपको इसका 2x के इक्वल है, तो फॉर्मूला बनेगा cos इनवर्स xy डॉट प्रोडक्ट में x डॉट y की वैल्यू 2x है। ओके, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, प्लस और माइनस आ जाएगा, माइनस में 1 माइनस x स्क्वायर
एंड डॉट प्रोडक्ट 1 माइनस में वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आपको सर 2x है, तो 2x की स्क्वायर डन। तो 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 3, 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 3 हो गए 2 पाई अपॉन में 3। ओके, यहां पे क्या रहेगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस x स्क्वायर का रूट एंड होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर का रूट, ब्रैकेट में क्लोज, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्लोज वैल्यू डन। सभी स्टूडेंट्स को cos इनवर्स को इस साइड में लेके दो एंगल के साथ रिलेशन होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा cos से 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 इक्वल में 2x स्क्वायर माइनस में 1 माइनस x स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट एंड 1 माइनस में 4x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यस भाई, cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, इस cos 2 पाई बाई 3 को क्या नोट करेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, वापस इसी ऑर्डर में लिखेंगे। 2 पाई बाई 3 को क्या नोट कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, पाई क्या होगा आपका 180 डिग्री, पाई से वैल्यू माइनस हो रहा है पाई बाई 3, तो कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है सेकंड में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा गाइस आपका जो cos है वो किसमें आता है माइनस में, cos साइन में चेंज नहीं होगा, ओनली फॉर टू कंडीशन पे चेंज होता है 90 डिग्री पे एंड 270 डिग्री पे। ओके, यानी कि पाई बाय 2 एंड 2 पाई बाय 3 पे ये क्या होता है चेंज होता है, अदरवाइज सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे 270 डिग्री से तो सोल्व कर ही नहीं रहे इसको, इसको किससे सोल्व करेंगे गाइस पाई माइनस पाई बाय 3 से। ओके, पाई माइनस पाई बाय 3 से इसको डन करते हैं, तो इसको क्या नोट कर देंगे cos पाई माइनस पाई बाय 3 अगेन 2 पाई बाय 3 को क्या नोट करेंगे पाई माइनस पाई बाय 3। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका कंटिन्यू 2x स्क्वायर माइनस में 1 माइनस x स्क्वायर डॉट 1 माइनस 4x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डन है सभी को। cos पाई माइनस पाई बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसको रब करना होगा तो पहले समझा देता हूँ मैंने क्या क्या इस क्वेश्चन में कराया आपको, ये आपको नोट कराया रहता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 3, और आपको सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो sin इनवर्स को cos के रिस्पेक्ट में देखो sin है sin b का फार्मूला लगा तो भी आंसर आ जाएगा, इसको cos में कन्वर्ट कर लो तो भी आंसर आ जाएगा आपसे, तो sin इसका फार्मूला अप्लाई करें sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2, sin इनवर्स x इक्वल टू क्या नोट करेंगे पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x सेम कंडीशन है sin इनवर्स 2x प्लस cos इनवर्स 2x की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2, तो cos इनवर्स 2x की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2 माइनस में जब sin की वैल्यू चाहिए तो sin इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस में cos इनवर्स 2x, sin x के इक्वल में क्या नोट करेंगे पाई माइनस में पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x एंड sin इनवर्स 2x के इक्वल में क्या कर देंगे पाई बाय 2 माइनस का cos इनवर्स 2x, और ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही है आपको तो नोट करा है पाई बाय 3 के इक्वल में। ओके, पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बनेगा, ये यहाँ पे मैंने नोट किया है, इसको इस साइड में लेके तो ये माइनस का हो गया, ये इसकी साइड में प्लस का हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है cos a cos b का, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा cos इनवर्स xy 1 माइनस x स्क्वायर का रूट एंड 1 माइनस y स्क्वायर का रूट, ओलो वैल्यू हमने पुट कर दी, cos इस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा cos 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 को क्या नोट करेंगे पाई माइनस में पाई बाय 3, पाई क्या होगा 180 डिग्री का एंगल है, 180 से क्या करेंगे माइनस, तो cos की वैल्यू किस में आ जाएगी माइनस में। ओके, तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए जिस बच्चे को पहले तो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है क्योंकि मैं इसको रब करूंगा। ओके, अब देखते हैं देखो स्टूडेंट्स अपने पास ये चल रहा है कंटिन्यू cos पाई माइनस पाई बाय 3, और cos पाई माइनस पाई बाय 3 किसके इक्वल होगा आप कहोगे सर 1/2 के इक्वल, कैसे होगा cos पाई माइनस पाई बाय 3, तो माइनस का cos पाई बाय 3 नोट किया जाएगा, इन माइनस आ जाएगा बाहर, इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 2x स्क्वायर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर एंड डॉट प्रोडक्ट 1 माइनस में 4x स्क्वायर डन। cos पाई बाय 3 है, cos पाई बाय 3 किसके इक्वल होगा आपको सर 1/2 के इक्वल, यानी माइनस का 1/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या रहेगा 2x स्क्वायर माइनस में 1 माइनस x स्क्वायर एंड 1 माइनस में 4x स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ओके,
अब देखो आप माइनस वाले टर्म को इस साइड में ले जाओ, प्लस बन जाएगा, प्लस ये माइनस की टर्म ले जाओ, यहाँ पे ये प्लस का नोट किया जाए, तो यहाँ पे इसको ले जाओ ओनली फॉर यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट, ये भी इस तरह जाएगा, तो यहाँ पे इसके साथ नोट करेंगे 1 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस 1/2 को इस साइड में ले जाओ, किसका नोट किया जाएगा प्लस का, यानी कि 2x स्क्वायर और प्लस का 1/2। अब रूट को सॉल्व करना, रूट को सॉल्व करने का मीन क्या होगा, बोथ ऑफ साइड स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर करो, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस 4x स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपको, इसे 2x स्क्वायर प्लस 1/2 की होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये डॉट प्रोडक्ट में ये a प्लस b माइनस b का कोई यहाँ पे नहीं है कि आप सोचो कि यहाँ पे प्लस लगे, माइनस कुछ भी नहीं है, ये इसकी स्क्वायर और ये इसकी स्क्वायर है। सोल्व करने पे तो ये तो बनेगा 1 माइनस का x स्क्वायर और यहाँ पे इसको नोट करेंगे 1 माइनस का 4x स्क्वायर। हाँ यहाँ पे अप्लाई करो आप a प्लस b की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर मतलब 4x की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 4 प्लस b की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, 2 × a की वैल्यू 2x स्क्वायर है और b की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी 2x स्क्वायर इनटू में 1/2। स्टेप बाय स्टेप करें, तो पहले इसको दो कटना है उसको काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया। ओके, इसको मैं यहाँ से रख कर लूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, समझने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्ट में बोला था ये चैप्टर बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बनती है इसमें और फुल लेंथ भी आपको समझना है। स्टेप बाय स्टेप 1 को पिक करो, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस में 4x स्क्वायर, 1 माइनस में 4x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, माइनस x स्क्वायर का 1 के साथ करो, माइनस एक्स स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर नोट किया जाएगा एंड माइनस एक्स स्क्वायर का 4x स्क्वायर, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस 4 का 4 x स्क्वायर का x स्क्वायर के साथ करो तो x की पावर 4, बेस से तो पावर क्या हो जाते हैं गाइस ऐड हो जाते हैं, बेस से तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, यानी कि x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 × 4 x स्क्वायर × x स्क्वायर x की पावर 4 और ये किसकी इक्वल चल रही है होल ऑफ वैल्यू 4x स्क्वायर 4x की पावर 4 प्लस का साइन 1/4, 2 से 2 कैंसिल प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब ये प्लस में है ये भी प्लस में, क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रहेगा देखो, सोल्व करें तो 4 और 1 क्या बन गया माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस माइनस ऐड होंगे साइन माइनस का और यहाँ पे क्या नोट कर देंगे 1/4 प्लस में 2x स्क्वायर, माइनस वाले टर्म को साइड में ले दो प्लस का नोट किया जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर और प्लस 1/4 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1/4 नोट कर दो, 1 माइनस 1/4 किसके इक्वल होगा आपको इससे 3π/4 के इक्वल, 3π/4 नोट किया जाएगा, 2 और 5 कितने बन गया 7x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में डाल दो 3/4 इनटू में 7 किसके इक्वल आपको इस x स्क्वायर के इक्वल, इसको नोट करेंगे तो 3 में 28 x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या नोट की जाएगी 3/28 का रूट, सोल्व करने पे कितना आएगा 28 को क्या नोट कर सकते हैं 4 इनटू में 6 या 6 इनटू x इक्वल टू क्या नोट करेंगे यहाँ पे 3 में इसको क्या नोट कर सकते हैं 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। ओके, और 4 क्या है डिजिट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो लास्ट आंसर कितना आएगा x इक्वल टू 1/2 होल ऑफ रूट 3/7, ये क्या है x की वैल्यू और वो भी प्लस एंड माइनस में इंक्लूड। बोलो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन ये नोट करा मैंने आपसे, क्वेश्चन है एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स में। ओके, तो हमने x की वैल्यू निकाली, सिर्फ मैथमेटिक्स की और कुछ भी नहीं है। आई होप सभी जानते हैं इस मैथमेटिक्स को तो आराम से कर लोगे आप, स्टार्ट वाली जो कंडीशन है ना वो आपको समझनी है, उसके बाद तो आपके मैथमेटिक्स है। ओके स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन और करते हैं अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड बहुत मैंने नोट कराया
है क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करो आप। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस में cosec स्क्वायर और इसका जो थीटा है वो जो एंगल है वो क्या है cot इनवर्स 3 है। ये किसके इक्वल है गाइस 15 के इक्वल है। ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। ये क्वेश्चन क्या करना है आपको प्रूव करना है। ओके इसको क्या करना है प्रूव करके दिखाना है। ये भी प्रूव करना है आपको इसके इक्वल में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करें। क्या नोट करा रखा आपको नोट करा रखा है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस क्या साइन cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। ये किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। ओके तो LHS लेके चलेंगे RHS को डन करेंगे कैसे। अब देखो tan इनवर्स 2 अपने पास tan इनवर्स 2 इक्वल टू क्या लेट कर लो थीटा को लेट कर लो। ओके मोस्ट मैक्सिमम इक्वेशन आपको लेट करके सॉल्व करना है। tan इनवर्स 2 इक्वल टू क्या मैंने लेट कर लिया थीटा को लेट करा तो 2 इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी मेरे पास tan थीटा। 2 tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपको 2 तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू नोट करनी है आपको 1 का 1 एंड tan थीटा की वैल्यू कितनी आपको की सेट 2 है और इस पे स्क्वायर तो ये लो बच्चों मैंने स्क्वायर कर दी। 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 4 और 1 क्या नोट करेंगे 5 sec स्क्वायर थीटा। ओके देन थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई आपका आपको की सेट tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x तो यहां पे पुट कर दो sec स्क्वायर थीटा एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 किसके इक्वल आपको सर 5 के इक्वल है कि sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 है ना वहां पे क्या पुट कर देंगे 5 यानी कि इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अगेन देखो गाइस tan इनवर्स 2 उसको थीटा मान लो तो 2 की वैल्यू tan थीटा आएगी। tan थीटा को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला बनता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू 2 है तो 2 की स्क्वायर 4 4 और 1 5। ओके sec स्क्वायर थीटा क्यों स्क्वायर दिया तो हमने स्क्वायर और थीटा को क्या लेट किया आपने tan इनवर्स 2 यहां पे अगेन मैंने पुट कर दिया ये। ओके सेकंड कॉलम ऐसे सोल्व होगा लेट cot इनवर्स 3 इक्वल टू क्या लेट कर लो थीटा 1 है तो ये थीटा मान लो लेकिन अलग मान लो इसको 5 नोट कर लेते हैं। थीटा 1 थीटा 2 मान लो या 5 मान लो। ओके ये भी एक एंगल है तो 3 इक्वल टू क्या नोट करेंगे cot 5 3 इक्वल टू क्या नोट कर देंगे cot 5। ओके अब मुझे cosec स्क्वायर चाहिए डन है कि cosec स्क्वायर की वैल्यू निकालें। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का 1 cot थीटा इक्वल टू 3 और 3 की स्क्वायर 9 और 1 10 किसके इक्वल है cosec स्क्वायर थीटा। cosec थीटा इक्वल टू √10 बट स्क्वायर नहीं चाहिए हमें तो स्क्वायर में आंसर चाहिए ठीक है ना रूट में मत निकालो स्क्वायर में चाहिए आपको। थीटा की वैल्यू पुट कर दो वैसे cosec स्क्वायर यहां पे नोट करा देता हूं मैं आगे। ओके थीटा की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा आपके पास cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू थीटा नहीं माना आपने 5 माना तो 5 मान लो इसको 5 मान लेट गया। ओके तो ये रहा 5 यहाँ पे ये भी 5 बन जाएगा और ये एंगल भी क्या बनेगा आपका 5 और ये एंगल भी क्या बनेगा आपका 5। ओके और इस एंगल को भी क्या नोट कर दो आप 5 बिकॉज एंगल क्या लेट किया आपने 5। ओके तो cosec स्क्वायर 5 और 5 की वैल्यू किसके इक्वल है cot इनवर्स 3 के इक्वल है। 5 की वैल्यू किसके इक्वल है cot इनवर्स 3 के इक्वल है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपको भी सकते हैं ये आपने सेकंड भी सॉल्व करके दिखा दिया। ओके देखो भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं करा रहा हूं। tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा है तो 2 इक्वल टू tan थीटा बनेगा sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस में tan sec स्क्वायर थीटा क्या नोट करेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू 2 है तो 2 की स्क्वायर 4 4 और 1 5 किसके इक्वल है sec स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 2 तो sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपको सर 5। अगेन cot इनवर्स 3 इक्वल टू क्या 5 है तो 3 इक्वल टू cot 5 को किस में कन्वर्ट करना है cosec स्क्वायर तो cosec स्क्वायर 5 या पहले तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस में
cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर फाई किसके इक्वल है 1 प्लस में cot स्क्वायर फाई, cot स्क्वायर फाई की वैल्यू 3 तो 3 की स्क्वायर 9, 9 और 1 10, यहाँ पे क्या करें cosec स्क्वायर फाई और फाई की वैल्यू कितनी है cot इनवर्स 3। ओके, और ये हमें डन करना तो हो गया क्वेश्चन। सो डन क्या करना आपको, एलएचएस को पिक करूं, जैसे मैं sec स्क्वायर, ठीक है ना, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 एंड प्लस का साइन cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3, cot इनवर्स 3, ये था क्वेश्चन अपना। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आपको सर 5 के इक्वल है एंड उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 10 के इक्वल है। 5 और 10 कितने बन गए 15, और यही आपको क्या करना है प्रूव करना है, यही आपको क्या करना है प्रूव करना है। ओके, हेंस प्रूव हो गया ये, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। बोलो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आई हो, सभी को आगे वाला समझ में अच्छे से कर सकते हैं, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। ओके, और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने नोट करा था, वो भी देखो बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन सोल्व करें, सेकंड तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करें, पहले नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या नोट करना है आपको, 2 tan इनवर्स x, यानी कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल है sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू किसके इक्वल है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर एंड 1 प्लस में x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये क्या भी आपका फॉर्मूला है। ओके, ये क्या है भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में आपको वेरीफाई करा रहा हूं। ओके, फॉर्मूले क्या कर रहे हैं, यहां से वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखो वेरीफाई कैसे कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स x आगे कहीं पर, और मैं को इसको साइन में कन्वर्ट करता हूं, डायरेक्ट आपको sin इनवर्स इक्वल टू क्या लगाना है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या बनेगा sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, यहां पे 1। ओके, 1 प्लस x स्क्वायर बन गया, और नॉर्मल क्या होता है 2 tan इनवर्स का tan के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 1 माइनस x स्क्वायर तो किसमें आएगा tan इनवर्स में, कि tan को tan में कन्वर्ट करें, और 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स में कन्वर्ट करें ना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, क्या गाइस 1 प्लस में x स्क्वायर, और इसको cos इनवर्स x में, यानी कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स में लेके आए तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको मैं वेरीफाई कराता हूं, पहले ये 2 लेके चलना है, 2 tan इनवर्स को sin के अकॉर्डिंग सोल्व करो, अगेन 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ओके, तो इसको अगेन नोट कर दो, जैसे 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल कर रहे हैं हम sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, 2 tan इनवर्स यानी tan इनवर्स x को वो स्टेटमेंट अपना सेमी कांसेप्ट, tan इनवर्स x को क्या मान लो आप थीटा नोट कर लो, थीटा t कुछ भी मान लो, tan इनवर्स x को क्या नोट कर लिया आपने थीटा, then x इक्वल टू tan थीटा, then x इक्वल टू tan थीटा। ओके, ये वैल्यू इसमें पुट करो, RHS लेके चलेंगे, LHS को प्रूव करेंगे, तो RHS इक्वल टू RHS क्या भी अपना sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, यही है यहां पे। देखो स्टूडेंट्स, ये रहा फॉर्मूला, x की वैल्यू क्या है tan थीटा, x की वैल्यू किसके इक्वल है tan थीटा के इक्वल है। ओके, तो tan थीटा में लेके आते हैं x की वैल्यू, तो क्या नोट करेंगे sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। बस अब आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है, 2 tan थीटा सेम नोट कर दो, और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा आपको सर sec स्क्वायर थीटा के इक्वल, किसके इक्वल होगा भाई sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, sin cos में आंसर चाहिए तो सभी को sin cos में कन्वर्ट करो, कैसे देखो sin इनवर्स 2 tan थीटा को क्या नोट करेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, sin बाई cos थीटा ऑल डिवाइड में इसको क्या नोट करेंगे 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। स्टेप बाय स्टेप डन करें तो क्या रिजल्ट आएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा बाई cos थीटा, और डिवाइड वाला cosec स्क्वायर वो क्या आता है cosec स्क्वायर थीटा बाई 1,
1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है ना। फोन नंबर है वो कहां देगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। 1 cos से 1 cos कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आएगा, sin इनवर्स 2 sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, यही आएगा। और एक्चुअली ये फार्मूला किसका होता है अभी, यस बताओ मुझे, 2 sin थीटा cos थीटा किसका फार्मूला होगा, sin 2 थीटा का। किसका फार्मूला नोट किया जाता है, sin 2 थीटा का। ओके, कि sin 2 थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, 2 sin थीटा cos थीटा। और ये आई होप सभी बच्चे जानते होंगे अच्छे से, 11वीं क्लास में था ये फार्मूला। sin 2 थीटा फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, बस उसके अकॉर्डिंग डन कर दो। 2 sin थीटा cos थीटा क्या नोट कर सकते हैं, sin इनवर्स sin 2 थीटा। और मैंने स्टार्ट में कहा था sin इनवर्स sin कितना होता है 1। ओके, ये फार्मूला भी मैंने नोट करा रखा है, sin इनवर्स sin थीटा किसके इक्वल होगा, आपको सर थीटा के इक्वल होगा। जिससे 2 डॉट 2 इनवर्स कितना होता है 1 होता है, सेम वही है, sin इनवर्स sin कितना होगा 1 होगा, तो 1 into 2 थीटा, तो क्या आंसर आएगा 2 थीटा। sin इनवर्स sin 2 थीटा को क्या नोट कर सकते हैं, 2 थीटा। ओके स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, बताओ मुझे। थीटा इक्वल टू क्या नोट कर रखा आपने, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या नोट करा रखी है, tan इनवर्स x। हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या नोट कर देंगे, 2 tan इनवर्स x। और ये हमें क्या करना था, सोल्व करके दिखाना था कि 2 tan इनवर्स x, और ये क्या आ गया आपका LHS आ गया। तो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS, या प्रूफ। ओके, बोलो गाइस कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको समझना भी अच्छे से। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या था, 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होना चाहिए, sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कुछ भी नहीं है। जब sin इनवर्स को, जब tan इनवर्स को sin के रिस्पेक्ट में पूछो तो क्या लगाना है, sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। और tan इनवर्स 2 tan इनवर्स को किसके रिस्पेक्ट में पूछे, cos इनवर्स के x में, तो क्या लगाएंगे, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो मैं प्रूफ भी कराऊंगा आपको। ओके, sin वाला मैंने प्रूफ कराया, sin वाला कैसे प्रूफ करा, जो tan इनवर्स है ना उसको क्या मान लो, थीटा मान लो, थीटा 1 5 कुछ भी मान लो, तो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, tan 5। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2 tan थीटा मान लो, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, आपको के सब sec स्क्वायर थीटा इक्वल sin tan थीटा को क्या नोट कर सकते हैं, sin और cos के रिस्पेक्ट में sin बाय cos बनेगा। और डिवाइड में क्या चल रहा है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा क्या नोट करेंगे, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। डिवाइड वाला cos कहां देगा, मल्टीप्लाई में, cos से cos कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग रह जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। और गाइस 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल है, आपको के सर sin 2 थीटा के इक्वल है। sin 2 थीटा ये sin इनवर्स sin कितना होगा 1 होगा, तो 1 into 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट करके क्या आएगा 2 tan इनवर्स x। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सेकंड एंड रहेगा अपना कि 2 tan इनवर्स x को क्या प्रूव करेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये भी आपको प्रूव कराता हूं, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली टर्म, यानी कि 2 tan इनवर्स x को भी सॉल्व करें, और इसको भी क्या लेके आएंगे, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर एंड 1 प्लस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नहीं है, अभी मैंने स्टार्ट में बोल दिया, ये फॉर्मूला ये सभी को आना चाहिए। ओके, अब आगे क्वेश्चन करूंगा तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सोल्व होगा आगे। ओके, अब आपको प्रूफ क्या करना है कि 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल आना चाहिए, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। यही था स्टेटमेंट, वही है। इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। अगेन लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन x इक्वल टू tan थीटा, देन x इक्वल टू tan थीटा। फॉर्मूला पुट करें, RHS को लेके चले, LHS को डन कर देंगे। RHS इक्वल टू RHS क्या है अपना, cos इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब देखो स्टूडेंट्स, cos इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको सेम रख लें यहाँ पे। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा आपको सर? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल किसके इक्वल आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बना, बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या नोट कर सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे? कोस इनवर्स, वही फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा नोट किया जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1, इसको नोट करें तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या चल रहा है भाई आपका? सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको लास्ट में चेंज करो और सोल्व करें तो भाई करो, पहले तो एलसीएम लेंगे तो इसको क्या नोट कर सकते हैं? 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। बोलो स्टूडेंट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस जो टेन स्क्वायर है ना उसको मैंने क्या नोट कर दिया? साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप डन करें तो कोस इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड में 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या रिजल्ट आएगा? कोस इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस में ये किसका फॉर्मूला बताओ मुझे? cos 2 थीटा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। cos से 2 थीटा के फॉर्मूले देखो गाइस कौन कौन से होते हैं, अब आइए मैं समझा देता हूं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos और sin में क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई? cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है, सब सभी बच्चों को पता है। सेकंड नंबर फॉर्मूला cos 2 थीटा को cos के रिस्पेक्ट में क्या नोट कर सकते हैं? cos से 2 थीटा को cos के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और थर्ड नंबर फॉर्मूला sin के रिस्पेक्ट में डन करें तो cos 2 थीटा को क्या नोट कर सकते हैं? 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा। यही था। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला बन गया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला नोट करेंगे? cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स कितना होगा? 1 ओनली फॉर क्या रहता है यहाँ पे? 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करें, ठीक है ना? वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट करें तो क्या आंसर आएगा? देखो 2 डॉट, और ये किसके वैल्यू इक्वल है? tan इनवर्स x के, और ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ये लेके चला, ये प्रूफ कर दिया मैंने। ओके, ये प्रूफ कर दिया मैंने कि cos इनवर्स को लेके चला 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को क्या प्रूफ कर दिया? 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे गाइस हम क्या कह सकते हैं कि sin इनवर्स में भी लिख सकते हैं और cos इनवर्स में भी इसको नोट कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला sin में क्या होता है? sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, एंड सेकंड फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x को cos के रिस्पेक्ट में क्या नोट कर सकते हैं? cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस में x स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे मैंने सोल्व कर दिए। ओके बच्चों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है इनको, कोई ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है ना? आराम से करेंगे, एक एक क्वेश्चन डन करा दूंगा मैं आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेवल का चैप्टर गाइस आपको अच्छे से समझना है। ओके, कोई इजी चैप्टर तो इसलिए हमने जल्दी वो क्वेश्चन कर लिया। ओके, उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन ये बेसिक्स हैं, एक एक स्टेप आपको समझनी है, कम से कम 2 से 3 बार करके देखने हैं। ओके, वीडियो में एक बार नहीं है तो सेकंड टाइम पे लेवल थर्ड टाइम ऐसे आपको देखोगे तो चीजें अपने आप आपको क्लियर होने लग जाएंगी। जो डाउट है ना वो अपने आप, जब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताओ, स्कूल को इन्फॉर्म भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो कंटिन्यू मेहनत करो अच्छे से। ओके, आपको जितना भी मैटर मिल रहा है स्कूल से, जितना भी सर करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, वो आपको कंटिन्यू करना है। ओके, और जिस बच्चे को नहीं पता उसको भी बताओ, आपकी क्लास से ऑनलाइन ले रहे हैं, अपने स्कूल वाले को या और स्कूल वाले जो आपको पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप अपना ये स्कूल का लिंक है ये बता सकते हो। आप सिक्योर एकेडमी से बोल क्या करें, इसको सर्च कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो मेहनत करो कंटिन्यू, हम आपके साथ हैं, रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी। बस ये है कि आपको जितना मैटर मिल रहा है ना वो अच्छे से मेहनत करोगे। जो हम इतना करा रहे हैं कि ये से नहीं जाए, इसमें आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग, कि हम जो क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे से डन करो, नो डाउट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट डे। ओके, जब तक के लिए टेक केयर, गुड।